और अभी हम लोगों ने जो छोटी छोटी सी परिभाषाएं निकाल के आए हैं कि सामाजिक रूप में पुरुष क्या है, और उसके बाद में फिजिकल हेल्थ कितनी इम्पोर्टेंट है, या फिनेंस कितना बड़ा अपने आप में एक पिलर है, तो इन सारी चीजों का असर व्यक्तित्व के इस पार्ट पे पड़ता है, यानी मन मस्तिष्क इससे बहुत बहुत प्रभावित होता है। सो इसी पे परिचर्चा करने के लिए आई वुड लाइक टू इनवाइट एंड वेलकम डॉक्टर श्रीकांत श्रीवास्तव, जो हमारे पैनल में बहुत देर से जुड़ गए हैं। सर दूसरे नाम से थे तो इसलिए मैं पहचान नहीं पा रही थी। और डॉक्टर श्रीकांत श्रीवास्तव, वेल नोन सिक्याट्रिस्ट। सर कैमरा ऑन कीजिए और अपनी बात को सामने रखिए कि हम लोग पुरुष दिवस की परिचर्चा कर रहे हैं और उसमें पुरुषों के मानसिक स्वास्थ्य से संबंधित विषय पर क्या कहना चाहेंगे आप? नमस्कार सबको। और कुमुद जी, थैंक यू इनवाइट करने के लिए। मैं काफी देर से बैठा सुन रहा था, तरह तरह की बातें हो रही हैं, अच्छा लग रहा था। राइट, राइट। तो और मुझे ये भी अच्छा लगा कि मेंस डे का सेलिब्रेशन हो रहा है। मीडिया तो ज्यादातर विमेंस डे पे रहती है, तब पे उसने मुझे सोचने को मजबूर कर दिया है कि मेन और वुमेन में क्या क्या समानताएं होती हैं और क्या क्या चीजें अलग होती हैं। और जब जेंडर के अलग होने की बात करेंगे तो सबसे पहले एक किताब दिमाग में आती है, मैन आर फ्रॉम मार्स एंड वुमेन आर फ्रॉम वीनस। ये करीब 2009 लेट 90s में छपी थी। और इसमें ये बताया है कि पुरुष और महिला के रहने में, सोचने में, बात करने में क्या क्या अंतर होता है। तो ये नंबर 1 बेस्ट सेलर रही है कई कंट्रीज में भी, और रिकमेंडेड एक बार पढ़ना तो चाहिए। लेकिन जब इसको छाना और जब और भी हमने रिसर्च की तो हम साइकियाट्री के हैं, मानसिक स्वास्थ्य के, तो उसमें ही देख के बारे में ज्यादा बात करूंगा मैं। देखने में शारीरिक रूप से मेल्स और फीमेल्स में फर्क होता है, सब लोग जानते हैं, देखते हैं। मेल्स लंबे ज्यादा होते हैं, वेट ज्यादा होता है, फीमेल्स शॉर्ट होती हैं। और डॉक्टर श्रीवास्तव ने पहले बताया कि पेन टॉलरेंस वुमेन की ज्यादा होती है, और ऐसे कई सारे हैं। लेकिन जब पर्सनैलिटी की बात करते हैं, व्यक्तित्व की बात करते हैं, तो व्यक्तित्व को 5 चीजों को देखा जाता है: न्यूरोटिसिज्म, एग्रीएबलनेस, कॉन्शियसनेस, एक्सट्रावर्जन, ओपननेस एंड इंटेलेक्ट। कुमार जी, यहाँ प्रेजेंटेशन करने का हो सकता है शेयरिंग? अच्छा चलिए, ऐसे ही बात करता हूँ, अगर जरूरत होगी तो स्लाइड्स आपको भेज दूंगा मैं। तो न्यूरोटिसिज्म क्या होता है? न्यूरोटिसिज्म होता है कि कैपेसिटी टू एक्सपीरियंस नेगेटिव इमोशंस, एंजाइटी, डिप्रेशन, गुस्सा, सेल्फ कॉन्शियसनेस। और ये चीजें फीमेल्स में ज्यादा होती हैं मेल्स के कंपैरिजन में। दूसरा आता है एग्रीबलनेस। एग्रीबलनेस का मतलब हम किसी दूसरे से कैसे रिलेट कर सकते हैं, एम्पैथी, काइंडनेस, दूसरे की बात को दिल से कैसे समझ सकते हैं, मन से कैसे समझ सकते हैं बजाय से सुनने के। और यही है जिससे कि कोऑपरेशन, सोशल हार्मनी, दूसरे की चिंता, ये सारी चीजें हम लोग के दिमाग में घूमती है। ये भी फीमेल्स में ज्यादा होता है। कॉन्शियसनेस, सेल्फ डिसिप्लिन, हम अपने को कैसे डिसिप्लिन कर सकते हैं, कैसे ऑर्गेनाइज कर सकते हैं कि कितने कम समय में क्या काम करना है, कौन सा काम पहले करना है, कौन सा बाद में करना है। सड़क पे चल रहे हैं तो हमको अगर लेफ्ट में चलना है तो कितना कॉन्शियस है कि हम लेफ्ट में चलेंगे, रोड डिवाइडर पार करके दूसरी तरफ नहीं चलाएंगे। ये दोनों में बराबर होता है, मेल और फीमेल दोनों में ये चीजें बराबर होती हैं। फिर आता है एक्सट्रावर्जन, दूसरों से मिलना, सोशेबिलिटी, तो दूसरों के सामने अपनी बात को रखना, पॉजिटिव इमोशंस, हंसना, खुश होना, ये भी फीमेल्स में ज्यादा होता है। एक्सट्रावर्जन जो चौथा डायमेंशन है,
सोशेबिलिटी, दूसरे के सामने आप कैसे रख सकते हैं, एक्साइटमेंट सीकिंग, नई चीजों का शौक, नई चीजें मिल ढूंढने का कि हम ये करेंगे तो ये होगा, हमें अच्छा लगेगा, लगे या ना लगे वो बात की बात है, लेकिन इसलिए घूमने जाने का, नई जगह को ढूंढने का, नया कंप्यूटर खरीदना, ये सब मेल में ज्यादा होता है। फिर लास्ट में आता है ओपननेस एंड इंटेलेक्ट, कि जो कॉम इसको कहते हैं हाउ हाउ वी अटेंड टू अ कॉम्प्लेक्स स्टिमुलाई। कॉम्प्लेक्स स्टिमुलाई का मतलब है जैसे कि हम सोशल गैदरिंग में बैठे, 4 लोगों के साथ बैठे काम पे, तो उनसे हम कैसे बात कर रहे हैं, उनसे जो इंफॉर्मेशन आ रही है, वर्बल और नॉन वर्बल, मतलब कि वर्बल तो जो कोई कह रहा है, नॉन वर्बल हो जाती है कि उसके चेहरे के एक्सप्रेशन क्या है, आज मीटिंग के लिए वो बंदा कितना तैयार होके आया है, ये अक्सर उसके कपड़ों से पता चलता है कि फॉर्मल मीटिंग में आप आ रहे हैं तो कपड़े ठीक से प्रेस होने चाहिए, साफ होने चाहिए, ड्रेस क्या है। तो ये जो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन है, और इसमें एक ये होता है कि अगर मीटिंग में बात हो रही, कोई ध्यान से सुन रहा है या कोई आसमान छत देख रहा है, ये भी मेल और फीमेल दोनों में बराबर होता है। अब पर्सनैलिटी से आगे बढ़ करके अगर साइकियाट्रिक बीमारियों की बात करें, तो ये देखा गया है, और ये पूरे वर्ल्ड का डेटा है, इसमें इंडिया अलग नहीं है कि वहां से यहाँ कुछ उल्टा हो रहा है। तो सबसे कॉमन चीज डिप्रेशन, ये फीमेल्स में ज्यादा मिलती है। अल्जाइमर्स डिमेंशिया फीमेल्स में ज्यादा मिलता है। स्किज़ोफ्रेनिया जैसी बीमारी मेल्स में ज्यादा मिलती है। और कुछ लोग तो ये भी कहते हैं कि फीमेल का स्किज़ोफ्रेनिया ठीक करना ज्यादा आसान है बजाय मेल का स्किज़ोफ्रेनिया ठीक करना। तो बीमारियां किसको हो रही हैं, ये भी हमारे जेंडर पे निर्भर करता है। ये जरूरी नहीं कि सिर्फ फीमेल्स में डिप्रेशन होगा, लेकिन ज्यादा उनमें मिलता है। और शायद कुछ बायोलॉजिकल चीजें हैं, जो दिमाग के अंदर के कनेक्शंस हैं, दिमाग के अंदर के रसायन हैं, और जैसा कि डॉक्टर श्रीवास्तव ने बताया था, जो हॉर्मोन्स हैं, शायद इनकी वजह से ये डिफरेंसेस हैं, लेकिन इनको अभी पूरा समझ नहीं पाए है साइंस क्या है। बस ये देखा गया होता है। तो अब बात ये आती है कि होता है तो होता है, और जब तक उसका रीजन नहीं पता, जब तक उसका साथ चलना है। लेकिन पॉजिटिव चीज होनी चाहिए कि मेल्स और चाहे फीमेल, दोनों पे बराबर से अप्लाई करता है कि हम लोग को खुश रहना चाहिए। पॉजिटिव मेंटल हेल्थ is important, and I can underline it and put it in bold as well, कि खुश रहने के लिए हमारे पास कई चीजें होती हैं। सुबह सूरज भी निकलता है, संडे को छुट्टी भी होती है, शाम को पार्टी भी होती है, ठीक है, फ्रेंड से भी मिलना जाना होता है। लेकिन तब भी ज्यादातर लोग खुश नहीं रहते। कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कोई चीज ऐसी है जो रोकती है कि हम पूरी तरीके से खुश रहें। और सबसे बड़ी चीज में मुझे जो लगता है जो खुशी को रोकती है, वो हम लोग का मोबाइल फोन है। छुट्टी पे भी हम जाएंगे, ऑफिस को पता है, घंटी दो एक बार बजा देंगे, फिर बाद में कहेंगे सॉरी, अच्छा आप तो छुट्टी पे हैं, तो घंटी क्यों बजाई भाई। तो इसलिए ये है। लेकिन काफी चीजों को देखने के बाद हमने कहा कि हम मेल्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, फीमेल्स की भी, लेकिन मेल्स में ज्यादा होती है। वर्क लाइफ, 8 घंटे तो हमने सोने में निकाल दिए, 16 बचे, 8 घंटे काम पे चले गए, 1 घंटा आना 1 घंटा जाना जोड़ दीजिए तो 10 का हो जाता है, 18 बचे तो 6 खाली। उसमें हमको फैमिली को भी देखना है पूरा। ये बात अभी किसी ने पहले कही थी कि मेल्स का रोल ज्यादा होता है फैमिली को चलाने में, और वो बढ़ रहा है। सोशल लाइफ भी देखनी है, शादी में जाना है किसी फ्रेंड के यहाँ, तो
ट्रैवल करके जाना है, गिफ्ट क्या देनी है, ये सारे फाइनेंसेस कहाँ से हैं, ये सारी चीजें मेल्स के ऊपर ज्यादा आती है। तो स्ट्रेस तो बढ़ रहा है, लेकिन इसमें एक चीज हम लोग भूल जाते हैं, अक्सर नहीं भूल जाते हैं, हमेशा भूल जाते हैं कि रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ लव भी एक होता है। किसी को प्यार करना, बच्चों को प्यार करना होता है, सब पेरेंट्स करते हैं। स्पाउस को प्यार करना सब लोग करते हैं। जो अक्सर लोग नहीं करते वो है कि वो अपने को प्यार नहीं करते। वो इन सारी समस्याओं और जीवन के संघर्ष में अपने को भूल जाते हैं, और इसीलिए मी टाइम सबसे इम्पोर्टेंट होता है, जो मुझे लगा। एक बार मैं इसको, कोई प्रेस की रिपोर्टर आई थी इंटरव्यू लेने, तो ऐसी ही बात कर रही थी। तो उनकी जिंदगी सुबह 7 बजे किचन में शुरू होती थी बच्चे के टिफिन बनाने से, और रात में 10:30 बजे खत्म होती थी डिनर बनाने में, बीच में वो काम भी करती थी। उनके पास अपने लिए कोई समय नहीं था। चलता रहा 4 5 6 साल, के बाद डिप्रेशन आ गया। हमेशा जल्दी में रहती थी। तो मेरा मैसेज, लास्ट मैसेज ये है, अपना दोनों मेल और फीमेल के लिए, और खासकर मेल के लिए, क्योंकि उनके पास रिस्पॉन्सिबिलिटीज ज्यादा आती है आज की सोसाइटी में। मी टाइम ढूंढिए। यू शुड लव योर सेल्फ। दिन में 1 घंटा सिर्फ हमारे पास अपना होना चाहिए। इसके 1 घंटे में हम जो चाहे करेंगे। काम के बारे में नहीं सोचेंगे, परिवार की समस्या के बारे में नहीं सोचेंगे, बच्चे के इस पढ़ाई के बारे में नहीं सोचेंगे, वाइफ की जॉब के बारे में नहीं सोचेंगे। अपने, हम जो चाहेंगे वही करें। तो मेरा लास्ट मैसेज, और बल्कि इस टॉक का मैसेज यही है, लर्न टू लव योर सेल्फ एंड फाइंड द टाइम टू डू इट। थैंक यू। Very well said, sir. Very well.